के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363761। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। महागठबंधन टूटने के बाद जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने बागी तेवर अपना लिए हैं। शरद यादव ने अपनी सियासी राह तलाश करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करके साझी विरासत बचाओ सम्मेलन किया, लेकिन शरद जिन नेताओं और दलों के सहारे अपनी सियासी ताकत नापने चले हैं, उनके पैरों तले से पहले ही सियासी जमीन खिसक चुकी है। जेडीयू नेता शरद यादव की बुलाई साझी विरासत सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर राहुल गांधी के वार के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर प्रहार करते हुए कहा कि अब वो भाषण नहीं देते, विलखते हैं। दरअसल राहुल ने संघ पर वार करते हुए कहा कि इन लोगों ने तिरंगे को सलाम करना भी सत्ता में आने के बाद ही सीखा है। राहुल ने कहा कि संघ के लोग जानते हैं कि ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हर जगह अपने लोगों को डाल रहे हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हटाए गए प्रिंसिपल राजीव मिश्रा की पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को भूमिका की जांच के लिए टीम रवाना हुई। आयुष मंत्रालय की 3 सदस्यीय विभागीय जांच टीम पूर्णिमा शुक्ला की भूमिका की जांच करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रिंसिपल की पत्नी पूर्णिमा शुक्ला का प्रशासनिक फैसलों में बड़ा हैसियत रखती है। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक सीलबंद रिपोर्ट पर सरकार और सीबीआई अगले हफ्ते जवाब देगी। इस सीलबंद रिपोर्ट के बाद इसी हत्याकांड में एक दोषी पेरियवलन ने कोर्ट को एक पन्ने की लिखित दलील दी है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि मानव बम ब्लास्ट के पीछे साजिश किसने और कब और कैसे रची, इस विशेष आयाम पर रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तय की है। मेक इन इंडिया और मेक इन अमेरिका दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कोशिश है, जिसके जरिए वो खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए अपने अपने देश में रोजगार के बड़े संसाधन पैदा करने की है। बीते 9 महीने के दौरान अमेरिका में ये कोशिश अब इसलिए फेल कही जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मेक इन अमेरिका के लिए बनी बिजनेस काउंसिलिंग को भंग करना पड़ा। वहीं भारत को मेक इन इंडिया की राह पर आगे बढ़ने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जब चूरू के लोक देवता गोगा जी महाराज के मेले में पहुंचे तो कई जिंदा सांपों को गले में डालकर मंत्री राजेंद्र राठौर घूमने लगे, जिसे देख मेले में आए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इसे देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाई और मंत्री जी ने भी लोगों को अपनी इस हरकत से जताया कि उनके ऊपर भी गोगा जी महाराज का आशीर्वाद है। थाने में जन्माष्टमी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर एक बातचीत में बीजेपी नेता विनय कटियार ने अपनी राय देते हुए कहा, योगी जी ने जो कहा वो ठीक कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। अगर और भी कदम उठाने पड़ेंगे तो उठाए जाएंगे, हम उनके साथ हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव देर रात भागलपुर स्टेशन परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश अपमान यात्रा पर निकले तेजस्वी भागलपुर के सबौर में जनसभा संबोधित करने वाले थे। हालांकि इनसे पहले जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की इजाजत रद्द करते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी, जिससे तेजस्वी उखड़ गए और स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। आईसीसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 2018 में न्यूजीलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 जनवरी को खेला जाएगा। फाइनल 3 फरवरी को होगा। न्यूजीलैंड के 4 शहरों में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 22 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी।
रमनदीप सिंह और चिंगलेसाना सिंह कंजूंगम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में 4-3 से जीत हासिल की। बता दें कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपने यूरोप टूर का भारत ने फाइनल मैच खेला था। इससे पहले भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से जीत हासिल की थी। तमिलनाडु सरकार में राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार ने कहा, मुझे लगता है कि कमल हसन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस तरह कहा जाए। हो सकता है उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो। हमारा निष्कर्ष यही है कि कमल हसन दिमागी तौर पर बीमार हो गए हैं। बता दें कि कमल हसन ने तमिलनाडु में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वे लगातार सरकार के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। हाल ही में मुंबई के अंधेरी में फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आए बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को देखकर लग रहा है कि काफी समय से स्वाइन फ्लू के शिकार होने के बाद अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। हालांकि आमिर खान अकेले स्वाइन फ्लू से पीड़ित नहीं थे, उनकी पत्नी किरण राव भी इस बीमारी का शिकार हो गई थी। परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा में अच्छी दोस्ती है। परिणीति चोपड़ा हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो नो फिल्टर नेहा में शामिल हुई। इस दौरान परिणीति ने अपने और सानिया के बीच एक अजीब समानता बताई। जब उनसे पूछा गया तो उन्हें सानिया के बायोपिक में उनका किरदार क्यों निभाना चाहिए, तो परिणीति ने जवाब दिया कि उनकी और सानिया की शारीरिक बनावट एक जैसी है। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार। नई सोच, नई उम्मीद, राष्ट्र के नवनिर्माण का आगाज है। साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद रहित नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा सरकार के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।